स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। देखिए हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युच्छेद इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कूलाम का नियम और वैद्युच्छेद के अंतर्गत आपको हम आगे प्रश्न सॉल्व करना बता रहे थे। तो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। तो आपने एनसीईआरटी बुक कुमार मित्तल की एनसीईआरटी बुक से आप मिलान करिएगा तो आपको ये 17 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया था जो हमारे पास ये बुक है वो आपका नगीन प्रकाशन की बुक है जिसके राइटर है कुमार मित्तल, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है आपका, पहले 17 वाला हल करते हैं, बारी बारी से आगे हल करते रहेंगे। देखिए आपका दिया है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। यानी कुल मिलाकर इसमें हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्रश्न है तो सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें दिया रहता है, गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर के क्वेश्चन का हल देखेंगे तो इसमें दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें दिया है। तो सबसे पहले इसमें दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं। तो मान लेते हैं पहले गोले पर जो आवेश है Q1 और दूसरे गोले पर जो आवेश वो Q2 है और वे एक दूसरे से R यानी इनके बीच की दूरी क्या होती है R। यहाँ R का मान दिया है आपका कितना, 1 सेंटीमीटर आपका दिया है, यानी इसमें R बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1/100 यानी 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1×10⁻² मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1×10⁻² मीटर आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या दिया है, कार्य यदि परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी F का मान आपका कितना दिया है, 0.1 न्यूटन दिया है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव हटा करके 1×10⁻⁻1 न्यूटन। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि 0.1 आप हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 0.1 × 10 तो 1 हो जाएगा और बटे 10 करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा देते हैं। जैसे 0.1 बटे आपका यहाँ × 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻1 उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻1 न्यूटन हो जाएगा। तो आप इतना समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इसमें आगे कहा है कि तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुए थे। अगर आप इन दो विद्युत रोधी छोटे गोलों को आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज से समझ कर सकते हैं कि आपका प्लस चार्ज है, आपका माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन तब तक जाएंगे जब तक इन पर क्या हो, परिणामी आवेश बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दो छोटे विद्युत रोधी गोले को अगर आपस में रगड़ेंगे तो इनका परिणामी आवेश क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 ये हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर F बराबर 0.1 न्यूटन दिया है तो वैद्युत बल का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो F का मान 0.1 और 1/4πε0 9.0 × 10⁻9 और Q1 × Q2 का मान आपका Q है। यहाँ पर देखिए Q1 बराबर भी आपका क्या है, Q है और Q2 बराबर भी Q है। तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, Q × Q, यानी आपका क्या हो जाएगा Q × Q और बटे R²। तो R का मान आपका कितना मीटर में 1×10⁻² का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर 0.1 बराबर 9.0 × 10⁻9 हो जाएगा और 0.1 न्यूटन दिया जबकि हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दें, बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। × Q² बराबर कितना हो जाएगा, 1×10 की पावर कितना होगा -4 हो जाएगा। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें कर दीजिए। तो 0.1 × कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 बराबर 9.0 × 10⁻9 और गुणे कितना हो जाएगा Q² हो जाएगा।
तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की पावर -1, जैसा कि हमने लिख के बताया था, 1 गुणे 10 की पावर -4 और कुल के बटे इसको इधर लेकर आएंगे तो 9.0 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 बराबर किसके हो जाएगा Q² हो जाएगा। तो 1 गुणे 10 की पावर -1 और 1 गुणे 10 की पावर -4 तो कितना होगा 10 की पावर -5 और बटे कितना हो जाएगा 9.0 और 10 की पावर 9 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी गुणे 10 की पावर -9 मिलेगा और बराबर कितना हो जाएगा Q² के हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसके बाद आप इसको सरल कर लीजिए तो Q² बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/9, 9.0 तो 0 का कोई महत्व नहीं क्योंकि दशमलव आपका लग चुका है। तो 1 गुणे -5 और -9 तो 9 5 14 हो जाएगा -14। तो Q बराबर कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में 1/9 गुणे 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो अब रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 1/3 गुणे 10 की पावर -7 गुलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 1/3 गुणे 10 की पावर -7 गुलाम हो जाएगा। अब इसमें हमको निकालना कह रहा है, इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुए थे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है 5/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे अगर आपको आवेश पता हो, ठीक है, तो आप फार्मूला लगाएंगे जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी लगा देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका Q बराबर कितना हो जाएगा Ne, ठीक है। तो N बराबर कितना हो जाएगा Q/E हो जाएगा, ठीक है। अब Q का मान प्लस माइनस इसमें केवल हम क्या रखते हैं परिमाण रखते हैं, इसमें प्रकृति ये नहीं लिखते हैं कि प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल 1/3 और गुणे चिन्ह नहीं रखते हैं -7 और बटे कितना हो जाएगा आपका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है 5/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम का आवेश होता है। तो 5/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, ये भी गुलाम 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 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल। तो n बराबर 1/5 गुणे 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर कितना 19। तो n बराबर 1/5 को अगर आप सरल करें तो 0.2 हो जाएगा, गुणे 19 में से आप 7 घटा दीजिए, तो 19 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 12, ठीक है, 12 7 19, 10 की पावर कितना हो जाएगा 12। तो इतना भी आपका आंसर सही है 0.2 गुणे 10 की पावर 12। तो अगर आप सेम टू सेम आंसर का मिलान करेंगे तो इसको एक अंक उधर लेकर चले जाइए, तो n बराबर कितना होगा 2.0 गुणे 10 की पावर आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 का भी हमने सोल्यूशन देख लिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप इसको 17 का नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 वाला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका हल। तो इसमें आपका दिया क्या है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है +2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है +6 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आपका क्या होता है r मानकर चलते हैं। अब इसमें दिया है बीच का दूरी तो नहीं दिया, लेकिन इस ये कह रहा है कि परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल
और विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो आपको समझ लेना है कि समान प्रकार के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकार के आवेश में आपका क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये हमारे पास +2 माइक्रोकुलाम, ये +6 माइक्रोकुलाम, तो इनके बीच 12 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यह बराबर 12 न्यूटन, और यहाँ पर इसको आप मान सकते हैं Q1 और इसको मान सकते हैं Q2। तो Q1 बराबर +2 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर आपका कितना होता है, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रोकुलाम बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। तो अगर आप इसको बदलना चाहोगे तो +2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा Q1। अब इसके बाद Q2 बराबर क्या है, +6 माइक्रोकुलाम। तो अब ये किसके बराबर होगा, यानी +6 × 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्रतिकर्षण बल दिया लेकिन हमको आर पता नहीं, तो सबसे पहले आपको ये सब इसको भूल जाना, सबसे पहले आप आर निकालिए। उसके बाद इसमें आगे प्रश्न दिया है कि अगर प्रत्येक 4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो यहाँ भी बल निकालना है और यहाँ पर बल दिया है, तो बल निकालने के लिए आपको क्या आर की जरूरत है। तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं, बीच की दूरी। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, वैद्युत प्रतिकर्षण बल और वैद्युत आकर्षण बल का फार्मूला एक ही है, यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक, तो F का मान कितना है, 12 न्यूटन। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 × 10⁻9 होता है। और Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान 6 × 10⁻⁻6। ठीक, और बटे क्या होता है, r²। तो r² यही हमको निकालना है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12, 9.0 × 10⁻9 और गुणे 6 दूना 12 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर 2 माइक्रोकुलाम और गुणे 6 माइक्रोकुलाम है तो 6 दूना 12, तो 12 माइक्रोकुलाम, यानी 12 × 10⁻⁻6 ऐसे लिखेंगे, ना कि 6 6 12 कर देंगे। ठीक है ना, ये एक ही चीज़ है, एक ही इसमें गुणा हुआ है, ना कि अलग अलग है। ठीक, और बटे कितना हो जाएगा, r²। कितना हो जाएगा, r²। तो 12 12 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक तो ही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब इसको इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर इसको यहाँ एक हो गया, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, r² बराबर आपका 9.0 × 10⁻9 और गुणे 10⁻⁻6। तो r² बराबर 9.0 10⁻9 × 10⁻6। तो 9 में से 6 आप घटा दीजिए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, यानी आपका गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो केवल r निकालना है, तो ये रूट में हो जाएगा 9.0 × 10⁻3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणे अब ये रूट में 10 की पावर 3 है, तो रूट में 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 3 × 10 और एक रूट में तो आपका ये 10 रहेगा, यानी कह सकते हैं r बराबर 30 कड़ी में 10। तो r का मान हमने कितना निकाल लिया है, बीच का दूरी, यानी 30 कड़ी में 10। r का मान हमने कितना निकाला है, 30 कड़ी में 10। ठीक, अब इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने r का मान निकाल लिया। अब इसमें क्वेश्चन में अगला इसमें आपका क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो उसमें आपका ये कहा है कि अगर प्रत्येक पर -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा। यानी अगर इसमें हम कितने का आवेश दे दें, -4 माइक्रोकुलाम का, तो -4 माइक्रोकुलाम का आवेश देंगे तो -4 और ये 2, तो यानी हमारे पास Q1 का जो नया मान आएगा, यानी नया मान कितना हो जाएगा, Q1 बराबर, क्योंकि
सभी पर क्या हो रहा है, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जा रहा है। तो -4 +2 तो यानी कितना हो जाएगा, Q1 बराबर -2 माइक्रोकुलाम। यानी सेकेंड केस में आप समझ सकते हैं, सेकेंड केस में, ठीक है, Q1 बराबर -2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि प्रत्येक में देना तो सभी में, तो +6 और -4 तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी Q2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, +2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा, अब हमको इसमें F का मान निकालना है। बीच की दूरी आपका सेम टू सेम वही है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तब F बराबर 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 बटे क्या हो जाएगा, R²। तो अब देखिए इसमें हमको F निकालना है, तो F बराबर 1/4π 9.0 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 और Q2, तो Q1 का मान -2 माइक्रोकुलाम और Q2 का मान +2 माइक्रोकुलाम, तो चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो 2 गुणे 10⁻6 और 2 गुणे 10⁻6, यहाँ हमने मीटर में कुलाम में हमने कन्वर्ट कर लिया है, बटे R² यानी 30 कड़ी में 10 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं नीचे से, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9.0 गुणे 10⁻9 और 2 दूना 4 गुणे 10⁻6, और ये कितना हो जाएगा, 30 कड़ी में 10 का वर्ग, 3 त्रिका 9 यानी 900, और गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। 900 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर हमारे पास कितना होगा, 9.0 गुणे 10⁻9 हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 10⁻6 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास कितना होगा, 900 गुणे 10, तो 900 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻1 आपका यही है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9.0, 9 में से आप 6 घटा दीजिए तो कितना होगा, +3 हो जाएगा। ठीक, और अब ये +3 होगा, और बटे हमारे पास कितना होगा, यानी नीचे से आपका यहाँ पर 3 त्रिका 9, ठीक ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, ये 4 बचा हुआ है, ठीक, और बटे में हमारे पास 9 गुणे 10 की पावर कितना होगा, 3, +2 +1 जुड़कर 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 9 से कैंसिल, तो F बराबर कितना होगा, 4 न्यूटन। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये माइनस और ये प्लस है, तो अगर माइनस आवेश और प्लस आवेश यानी -4 प्लस आवेश, तो इन दोनों पर जो बल लगता है वो आपका क्या लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी 4 न्यूटन का आकर्षण बल आपका लगेगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 का भी हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, तो चलिए इसको रब कर देते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का है। 19 क्या है, कह रहा है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवेश है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी रखी जाती है तो वह एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। फिर इसमें कहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो यहाँ तक हमको क्या करना है, यहाँ तक हमको एक अलग केस बन रहा है, यानी एक इधर हमको एक अलग केस बन रहा है, इधर से हमको एक अलग केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर F का मान एक आपका दिया 0.108, जब स्पर्श करा रहे हैं तो उस दशा में F का मान आपका 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रत्येक प्रारंभिक आवेश निकालना, यानी हमको कुल मिलाकर के Q1 और Q2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन क्या है, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं और इसमें दिया क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जो बीच की दूरी है, यानी R बराबर कितना दिया है, 0.5 दिया है। ठीक है, और
सजातीय आवेश है, मतलब आप माइनस माइनस मान सकते हैं या प्लस प्लस मान सकते हैं, तो उस दशा में हमारे पास जो बल है वो आपका कितना है 0.108 न्यूटन, ये आपका है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। इसमें हमको क्या, पूरे प्रश्न में हमको Q1 और Q2 का मान निकालना है। और एक बल आपका 0.144 दिया है, ये तब दिया है जब दोनों आवेशों को आपस में आप स्पर्श कराएंगे, तो उस दशा में बल का मान इतना दिया। तो यहाँ लिखेंगे जब स्पर्श, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है, तब F बराबर आपका कितना दिया है 0.144 न्यूटन दिया है। तो अब इस दशा में पहले केस में हम Q1 और Q2 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अब लिखेंगे पहला केस, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर F बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। तो F का मान 0.108 बराबर 9.0 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 इंटू Q2। R का मान आपका 0.5 का वर्ग हो जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 बराबर कितना हो जाएगा 0.108 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और कुल के बटे आपका कितना हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁻9, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे Q1 इंटू Q2, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे पूरे का, अगर पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3.0 गुणे 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा यानी Q1 इंटू Q2 का जो मान मिलेगा 3.0 गुणे 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे, फिर 10⁻9 ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा Q1 इंटू Q2 का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं कि Q1 गुणे Q2 का मान पहले केस में कितना आया 3.0 गुणे 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका अगला केस लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड वाला केस आपका क्या है, सेकेंड केस आपका ये है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है तो उस दशा में वैद्युत बल का मान कितना होता है 0.144 न्यूटन होता है। तो स्पर्श कराने के, जब दोनों आवेशों का स्पर्श कराएंगे तो उस दशा में जो परिणामी आवेश होगा वो आपका क्या होगा Q1 प्लस Q2 और कुल के बटे 2, ये आपका हो जाएगा। क्या होगा Q1 प्लस Q2 और कुल के बटे 2, इन पूरे आवेश, इन दोनों आवेशों का योग का आधा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर, यहाँ लिखेंगे स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर, स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर Q1 प्लस Q2 कुल के बटे 2 स्क्वायर कूलम्ब आवेश रह जाएगा। ये कूलम्ब आवेश हो जाएगा। ठीक है, इतना कूलम्ब का आवेश आपका हो जाएगा। तब वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई Epsilon0 Q1 गुणे Q2 बटे क्या होगा R स्क्वायर। तो F का मान जब स्पर्श कराने के बाद 0.144 न्यूटन 9.0 गुणे 10⁻9, और इसकी जगह पे कितना होगा Q1 प्लस Q2
का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर और कुल के बटे आर स्क्वायर। तो आर का मान हमारे पास वही है 0.5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हल कर देंगे। तो ऊपर वाला इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर आपका 0.144 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और कुल के बटे 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा, इसको पूरे कैंसिल करने के बाद Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 4.0 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर आएगा। ठीक, इतना आएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना, Q1 प्लस Q2 अगर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे बटे 2, तो ये रूट में होगा 4.0 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, Q1 प्लस Q2 कुल के बटे 2 बराबर 2.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, अब इसमें आप इसको ऊपर से रब कर लेते हैं। तो अब अगर इसमें हमको 2 को उधर गुणा कर दें तो Q1 प्लस Q2 बराबर 2 गुणे 2.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 2 दूना 4.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। तो अब इसको आप, ये Q1 इंटू Q2 का मान आया और ये Q1 प्लस Q2 का मान आया। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको यहाँ पुट कर देंगे, उसको यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और आपका होता है 4Q1 इंटू Q2, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होता है। तो उस पर यहाँ पर रख देंगे। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 आपका कितना दिया, ये 4.0 गुणे 10 की पावर -6 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणे Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 3.0 गुणे 10 की पावर -12। तो अब यहाँ से कितना होगा, 4 चौके 16 और 10 6 दूना 12 -12 और 4 तिहाई 12 गुणे 10 की पावर -12। 16 में से आप 12 घटा दीजिए तो हमारे पास कितना होगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो आपका 4 गुणे 10 की पावर -12, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला था, Q1 प्लस Q2 का जो मान हमने निकाला था 4.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, ये निकाला था। तो अब देखिए यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ठीक का स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर जब हटाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। तो इसको आप मान सकते समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए तो Q1 और Q2 का मान हमारे पास पता चल जाएगा। तो अब इसको देखिए, हमारे पास ये समीकरण 2 है तो यहाँ पर समीकरण Q1 प्लस Q2 बराबर 4.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम है और Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -6 है। ठीक है, तो जोड़ने पर प्लस 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 तो ये तो कट जाएगा आपका, ये 2QN बराबर आपका 4 2 6 गुणे 10 की पावर -6। तो Q1 बराबर 2 3 6 3 गुणे 10 की पावर -6।
ये आपका Q1 का मान आ गया। ठीक है, तो Q1 का मान हमारे पास कितना आया 3.0 गुणे 10⁻⁻6 और ये प्लस माइनस में आ सकता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 का मान ये आया। अब Q2 का मान जब निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो अब यहाँ पर Q1 का मान हमारे पास कितना आया, यानी 3 गुणे 10⁻⁻6 और प्लस Q2 बराबर 4.0 गुणे 10⁻⁻6। तो हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। तो Q2 बराबर 4.0 गुणे 10⁻⁻6 माइनस 3 गुणे 10⁻⁻6। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आपका Q2 हो गया और ये हमारे पास Q1 हो गया। तो यही Q1 और Q2 का मान आपसे पूछ रहा। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन देख लिया। तो ये आपका प्लस माइनस में हो सकता है, क्योंकि जब हमने स्क्वायर हटाया था तो रूट में था, तो रूट में आपका प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है इन्हें। अब यहाँ तक देखिए एक प्रश्न हमको बन गया। फिर इसमें आगे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर की दूर रखा जाता है। अब यहाँ तक ये आपका दूसरा प्रश्न बन गया और यहाँ हमारे पास पहला प्रश्न था यहाँ तक। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल परिकलन कीजिए, गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा केस है। तो कुल मिलाकर हमको तीनों केस में हमको वैद्युत बल ही निकालना है। तो पहले केस के लिए देखिए कहेंगे, इसमें लिखेंगे कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी क्रमशः +40 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हल, इसमें एक तो हमारे पास आवेश ए है, इसमें दिया धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी। तो ये हमारे पास ए है, मान लेते हैं पहली गोली ए है और इस पर +40 माइक्रोकूलाम का आवेश है। और दूसरा जो हमारे पास गोली है बी, इस पर -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, ये एक दूसरे से आपका 2.0 दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर, 2.0 की दूरी पर रखे गए हैं। तो अब इसमें इस पर हम क्या करेंगे, वैद्युत बल निकालेंगे। ठीक है, तो पहला केस इसमें लगाते हैं। तो पहले केस पर हम इसमें वैद्युत बल लगाते हैं। तो वैद्युत बल का फार्मूला आपका वही है। तो हमारे पास दिया क्या है, ये मान लेते हैं Q1 दिया है और ये Q2 है और ये R दिया है। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 और बटे क्या हो जाएगा R²। तो F बराबर यानी F1 मान सकते हैं इसको, क्योंकि पहले केस के लिए F1 मान लेते निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 9.0 गुणे 10⁻9 Q1 का मान 40 माइक्रोकूलाम यानी 40 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं। Q2 10 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, 10 गुणे 10⁻⁻6। तो ये हो गया। और बीच की दूरी हमारे पास कितना है R। तो R बराबर कितना 2.0, तो 2.0 का वर्ग कर देंगे। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁻9। और यहाँ पर अगर इसमें हम 40 गुणे 10⁻6 है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻−5। और ये हमारे पास 10 गुणे 10⁻6 है तो इसको लिख सकते हैं केवल 10⁻−5। 10 हट जाएगा, 10⁻−5 बचेगा और बटे हमारे पास कितना होगा 4 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो F1 बराबर 9.0 गुणे 10⁻9 और 5 5 कितना होगा 10। तो F1 बराबर 9.0 -10 में से आप 9 घटा दीजिए तो 10⁻−1 हो जाएगा। तो अगर आप 10⁻−1 को नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, F1 बराबर आपका 9.0 बटे 10 कैंसिल करेंगे तो 0.9 न्यूटन। अब इसमें कौन सा बल लगेगा, तो देखिए एक आपका प्लस आवेश एक आपका माइनस आवेश है।
तो यहाँ जो बल लगेगा वो आपका आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल आपका लगेगा। तो पहले के लिए हमने कह रहा था ना कि वह कैसा और वैद्युत बल कार्य कर रहा है, कितना वो कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो 0.9 न्यूटन आकर्षण बल आपका काम कर रहा है। तो ये आपका रहा F1। तो F1 बराबर 0.9 न्यूटन आकर्षण बल लग रहा है। अब इसके बाद आते हैं अगले वाले पे। तो ये हमने पहले केस के लिए सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरा केस में आपका क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका दूसरा जो आपका केस है उसमें आपसे ये कहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग एक दूसरे से 2.0 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो अगर आप दोनों आवेशों को परस्पर कराएंगे तो इन पर जो आवेश होगा वो आपका क्या होगा, जैसे ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और ये हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, ये तब तक जाएंगे जब तक इन दोनों पर आवेश क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो अगर हमको परिणामी आवेश निकालना है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बीजगणितीय योग कर देंगे, यानी 40 माइक्रो कूलाम और प्लस लगाएंगे यहाँ, लेकिन माइनस से प्लस माइनस का -10 माइक्रो कूलाम और कुल के बटे कितना होगा 2। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 30 माइक्रो कूलाम बटे 2, 15 माइक्रो कूलाम। तो यानी परिणामी जो आवेश होगा वो आपका कितना होगा 15 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों का स्पर्श कराएंगे तो इनका परिणामी आवेश क्या होगा, बीजगणितीय योग का आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। तो F2 यहाँ लिखेंगे, तो F2 बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2। तो यहाँ Q1 Q2 का मान यानी आपका 15 माइक्रो कूलाम है, तो 15 माइक्रो कूलाम का वर्ग कर देंगे। ठीक, क्योंकि Q1 भी 15 माइक्रो कूलाम है, Q2 भी 15 माइक्रो कूलाम है, बटे यानी 2.0 का वर्ग। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 9.0 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 15 गुणे 10 की पावर -6 और गुणे 15 गुणे 10 की पावर -6 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक, तो F2 बराबर 9.0 गुणे 15 गुणे 15 करेंगे कितना होगा आपका 225 और गुणे 10 की पावर -6 और गुणे हमारे पास 10 की पावर 9 है। ठीक, और बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर इसको ऊपर से रब कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास F2 बराबर कितना होगा 225 गुणे 9। तो अगर आप 225 गुणे 9 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यानी तो 9.0 गुणे 225, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा 20/25 बटे 4 गुणे 9 में से आप 6 घटा दीजिए 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो F2 बराबर 2025 बटे 4, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 506.25 गुणे 10 की पावर 3। तो F2 बराबर अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो 0.506 और यहाँ से कितना होगा गुणे 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि 3 अंक के बाद हमने इधर दशमलव लगाया यानी दाएं से बाएं की तरफ गए हैं, तो यहाँ 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास F2 बराबर कितना हो जाएगा 0.506 न्यूटन लगेगा बल, और ये कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल आपका लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल आपका लगेगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरे केस की तरफ। तो तीसरे केस में देखते हैं आपका तीसरा केस क्या कहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तीसरा केस आपका क्या है उसको देखते हैं। तो तीसरा केस आपका देखिए,
इसमें आपका दिया है कि अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल परिकलन कीजिए। तो यहाँ तो हमारे पास दूसरा केस हो गया। अब यहाँ कह रहा था एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो इसमें से आप देखिए हमारे पास ए पहली गोली और बी आपका दूसरी गोली। किसी एक गोली को आप पृथ्वी से जोड़ देंगे तो Q2 पर यानी जो -10 माइक्रोकुलाम आवेश है तो ये पूरा आवेश धरती पर चला जाएगा, यानी इसका मतलब Q2 का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो F3 काम करेगा 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 बटे r²। तो F3 बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9, यानी कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। यानी Q1 का मान हमारे पास 40 माइक्रोकुलाम गुणे 0 और कुल के बटे कितना हो जाएगा, r यानी 2 का वर्ग। तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी F3 बराबर 0। तो यानी अगर आप पृथ्वी से जोड़ेंगे किसी एक आवेश को तो उस दशा में जो वैद्युत बल का मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने आपको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इसको यहीं पर रब करते हैं, इसके बाद आगे इसको क्वेश्चन को लगाते हैं।